अयोध्या से और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपके अंदर भी उत्सुकता है कि आखिर क्या हो रहा है, तो हम आपको हर तस्वीर इससे जुड़ी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बताते हैं कि उत्साह लोगों में किस कदर है। कोई पैदल चला आ रहा है, कोई लड्डू ला रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कोरबा से कुछ भक्त आ रहे हैं जो पैदल चले आ रहे हैं अयोध्या। रोजाना 65 से 55 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1 किलोमीटर में आपकी स्थिति क्या हो जाती होगी। यहाँ तो 55 किलोमीटर रोजाना वो चल रहे हैं और उसका कारण कि वो ये यात्रा कर रहे हैं ताकि अपने राम प्रभु तक पहुंच सकें और अयोध्या तक उनको आना है। आप जरा अंदाजा लगाइए, छत्तीसगढ़ से अयोध्या आना है, कितनी लंबी उनकी यात्रा रहेगी। लेकिन मन में विश्वास है, विश्वास हनुमान जैसा कि कुछ भी कर जाइए, जैसे हनुमान सागर लांग गए थे, हम भी पहुंच जाएंगे अपने राम तक। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, उत्साह देखते बन रहा है लोगों का। पूरी दुनिया मैं कहूंगी इस वक्त राम में हो चुकी है। अयोध्या में कहां मौजूद है, जरा दिखाइए तस्वीर दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है और इस समय आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति काफ़ी लंबे समय से बन रही थी और तैयार हुई है। और ये देखिए कि ये जो ट्रक है, आपको देखिए लॉन्ग शॉट में जो तस्वीरें, भारी पुलिस बल के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में ये मूर्ति एक ट्रक के अंदर बिल्कुल कवर्ड करके ही ढक के रखी गई है। और अब से थोड़ी देर के बाद में ये मूर्ति, क्योंकि पहले नगर का भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसको ड्रॉप किया गया, स्थगित किया गया और ये अब प्लानिंग ये है कि मंदिर परिसर के अंदर ही भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद तमाम जो आगे की जो पद्धति होगी वो पूरा की जाएगी। ये देखिए इसी जगह पर जो कल पूजा पाठ हुई थी, जो तमाम जो अनिल मिश्रा जो मुख्य पुजारी, मुख्य इसके यजमान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे पत्नी के साथ में। और देखिए यहाँ पर इसी जगह पर जो जी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके की तस्वीरें, अभी पुलिस बल की सुरक्षा के घेरे में मूर्ति को रखा गया है और काफी देर से इंतजार चल रहा है कि कब यहाँ से ट्रक निकले और मूर्ति के साथ में यहाँ से अयोध्या की सड़कों से गुजरते हुए और इसके बाद रामलला के मंदिर पहुंचे और उस जगह पर शुद्धिकरण का भी जो हो। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। हमारे साथ में मोनिका हमारी सहयोगी भी बनी हुई हैं, लगातार वो भी तस्वीरें दिखा रही हैं। मोनिका, अपनी जगह बता दीजिए और तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाती जाइए। बिल्कुल सपना, इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर स्थित हूँ। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देखिए, जहाँ पर भी आप लता मंगेशकर चौक में इस वक्त देखेंगे, या तो आपको राम नाम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, कोई भगवा रंग में साधु संत आपको नजर आएंगे। राम भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर आए और 2 बच्चियाँ भी हैं यहाँ पर हैं जो बहुत ही सुंदर भजन जो है, यानी कि आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा, अयोध्या में इस वक्त आपको राम धुन हर कहीं सुनाई दे रही है और राममय हर तस्वीर नजर आ रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें, कुछ भक्तजन पहुंचे हुए हैं। कहाँ से पहुंचे आप? हम मखौड़ा धाम से आए हैं। अच्छा जी, दर्शन हो गए? जी दर्शन हो गए। कैसे? बढ़िया दर्शन हुए? जी बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा, 22 जनवरी कहाँ से आए आप? श्री राम वृंदावन। वृंदावन से आए हैं आप? अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि हमारे बाबा और माननीय मोदी जी ने हमारी संस्कृति को पुनरावृत्ति कर दिया है। बिल्कुल। और हमारे सनातन धर्म को पुनः जगा दिया है। तो देखिए, इस तरीके के भाव, कुछ महिलाएं हैं बहुत खुश नजर आ रही है। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही है। अयोध्या से ही है। तो आपने तो अयोध्या को बदलते देख लिया, कैसा लग रहा है? बहुत एकदम चेंज है, एकदम चेंज है। 22 जनवरी का इंतजार पहले तो बिल्कुल इंतजार कर रहे, इतना खुश है हम लोग कि पूछिए नहीं। राम मंदिर को देखा आप लोगों ने जो नया बन रहा है? अभी नहीं देखा, अभी तो पुराना ही देखा है। टेंट में जब भगवान जी थे तब से देखा हुआ है। अच्छा, 22 जनवरी की कोई खास तैयारी आप लोगों ने की? हाँ, दिवाली मनाएंगे ना उस दिन। दिवाली मनाएंगे? हाँ, बिल्कुल मनाएंगे। देखिए सपना, वैसे तो रोजाना अयोध्या में दिवाली बन रही है, कहीं दीपोत्सव हो रहे हैं, कहीं देखिए किस तरीके से खुशी और उत्साह जानकारी दे रहे हैं। जरा उनके पास चलते हैं, फिर आपके पास आते हैं और इन भक्तों को सुनते हैं। अरुण, क्या दिखा रहे हैं आप? कौन सी जानकारी दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसको देखने की उत्सुकता सिर्फ आप में नहीं है, जिज्ञासा सिर्फ आप में नहीं है, करोड़ों राम भक्तों में है और पूरी दुनिया में भक्त हैं। इस वक्त जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है, जो 5 साल के बालक की मूर्ति है, जो 51 इंच की है, वो हमारे पीछे रखी हुई है और उसकी सुरक्षा देखिए आप,
कि पूरी यूपी पुलिस लगभग एक करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो तो वहीं पर हैं और हथियारों से लैस हैं ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। और आप देखिए तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुलिसकर्मी लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और चारों तरफ से पुलिसकर्मियों का पहरा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं और एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, करुणानिधान जी हैं जो प्रभु श्री राम की मूर्ति का पूजन करने गए थे और वो हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर। करुणानिधान जी, मुस्कुरा बहुत रहे हैं आप, प्रभु श्री राम के दर्शन आपने कर लिए पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे रामलला ना, आपको बता दें रामलीला का ऐसा विग्रह है, ऐसा स्वरूप है, एक बार आप देख लेंगे तो मोहित हो जाएंगे। अच्छा। अब ऐसे में देख लीजिए जहाँ ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने उसी मूर्ति को चुना है जिसमें योगी राज ठीक है। हाँ, आप देखिए जो उसमें रखी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ महत्वपूर्ण होगा तो आप हमें बताइएगा। हमारे सहयोगी अमन अयोध्या में उस जगह पर मौजूद हैं, उस ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, बलिदान कार सेवकों का हुआ था। तो जरा उनकी रिपोर्ट आप देखिए। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, आज कार सेवकों के बलिदान को भी याद करने का दिन है। इस वक्त हम जब आप गोंडा से अयोध्या की तरफ जाते हैं, अगर मैं कैमरा पर्सन प्रदीप को कहूं तो ये पुल जो है सामने राम की पैड़ी आपको नजर आ रही है, ये पुल जो है वो गोंडा में है। और इसी पुल के बारे में बताया जाता है कि जब 30 अक्टूबर 1990 जो गोलीकांड हुआ था, यहां से लाखों की संख्या में जो कार सेवक हैं इस तरफ नदी पुल से अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे और यहाँ इस पुल पर भी गोली चली थी, 1 से 2 लोगों की मौत, यहाँ पर भी कार सेवकों का बलिदान इस पुल पर भी हुआ था। ये गोंडा से अयोध्या जब आप जाते हैं, क्योंकि जब 30 अक्टूबर 1990, इसके अलावा 2 तारीख को भी 22 अक्टूबर को भी गोलीबारी हुई थी, तो जो गोलीबारी हुई थी वो इस पुल पर भी हुई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शायद संभवतः उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, यहीं से सब जा रहे थे, कूच कर रहे थे और यहीं पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक पूरे देश से, प्रदेश से, जिले से आकर के इकट्ठा थे। बलिदान यहीं पर हुआ कुछ कार सेवकों का। इस जगह पर जब गोली चली 2 नवंबर को और 30 अक्टूबर को, 2 दिन जब अंदर गोली चल जाती थी, जब सूचना आती थी, तो उसके बाद यहाँ लाठीचार्ज और फायरिंग होती थी। कुछ लोग पुल के नीचे कूद गए। अच्छा, यहीं से पुल के नीचे? हाँ, वहाँ आगे जाकर के जब बीचों बीच में पहुंचने के बाद लोग वहाँ नीचे पुल के नीचे कूद जाते थे। जब पुलिस का फायरिंग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का मुझे ध्यान है कि आंसू गैस का गोला आकर के गिरा, तो वहाँ लोगों के, कार सेवकों के हाथ में डंडे थे, उसको उठा करके पुलिस के तरफ ही फेंक दिया करते थे। फिर गोली चलने लगी। जब गोली चलने लगी तो किसी ने किसी को देखा नहीं, हम भाग रहे थे। ऐसे ही गोलीकांड में जो एक का बलिदान हुआ वो सत्यवान जी हैं, सत्यवान सिंह हैं और आप उनके भाई हैं। 22 तारीख को गोली चली थी। 22 तारीख को गोली थी, दिन सोमवार था, 22 अक्टूबर 1990। जी। क्या हुआ था? हमारे गांव कलकत्ता के और बाहर के तमाम, बिहार उहार के तमाम कार सेवक रुके थे, उन खाने वाने का इंतजाम था और इसके बाद उनको नदी उस पार कराना था। और नदी उस पार, तो इसमें दरोगा जो हस्तक्षेप करने लगे, हवाई कहे कि जो है आप लोग कार सेवकों में हाथ भगा दीजिए। इसमें कार सेवकों में हाथापाई हुई, इसके बाद गोली चलने लगी। उसी में हमारे भाई सत्यवान सिंह शहीद हो गए और आप रामचंद्र यादव मर गया उसमें, जो है वो उसका 2 लोगों को 22 अक्टूबर। क्या उम्र थी जब इन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए? 22 साल इनकी उम्र थी। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हर राम भक्त इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हर खबर के लिए आप स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधे जुड़ जाइए न्यूज 18 इंडिया से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हर खबर के लिए WhatsApp से जुड़िए। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हर राम भक्त को है, 22 जनवरी को होनी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हर खबर जानने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और सीधे आप जुड़ सकते हैं न्यूज 18 इंडिया से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हर खबर के लिए WhatsApp से आप जुड़िए।